हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूके एसएससी तथा यूके पीएससी संबंधित परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण वीडियो का जो है संकलन प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री पर भी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध उत्कर्ष और उससे पहले वैदिक पीरियड और उससे पहले फिर हमने जो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से भी वहाँ पर वीडियो अपलोडेड हैं। इन वीडियो की विशेषता यह है दोस्तों, जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, वन लाइनर नोट्स का इसमें यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अब आप डिटेल नॉलेज गेन कर चुके हैं। पेपर बहुत नज़दीक है, चाहे आप जो आपका यूकेपीएससी का पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो वीपीडीओ जो ग्रुप सी का पेपर जुलाई में होने वाला है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए अल्मोड़ा और भारतीय इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ले रहे हैं, एक जनपद जो है सीरीज यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ से आप देखें ऐतिहासिक घटनाएं, जो स्वतंत्रता से संबंधित घटनाएं या बहुत जो महान विभूतियाँ कहें हम वो इधर हैं, पर्यटक स्थल कहें वो यहाँ हैं, तो घाटियाँ, गुफा, नदियाँ यहाँ का जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो पे आते हैं और हम सीधे स्टार्ट करेंगे। अल्मोड़ा को हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा और आपके जो नोट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। तो आप सभी चैनल से बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनपद अल्मोड़ा जो एक जिला के रूप में जो स्थापित हुआ था 1891 में, 1891 में। अगर हम अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में कुड़िंदों का शासन रहा। इसकी जानकारी हमें मिलती है अल्मोड़ा सिक्कों से। अल्मोड़ा में सबसे प्रथम किसका शासन रहा? कुड़िंदों का शासन रहा। बात करते हैं अल्मोड़ा की स्थापना से पहले ये नगर कत्यूरी राजा बालिक देव के अधीन रहा। अगर अल्मोड़ा की स्थापना से पहले ये जिला या ये स्थान किसके अधीन रहा? तो कत्यूरी राजा बालिक देव के अधीन। और राजा ने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चांद तिवारी को दान में दिया था। तो अल्मोड़ा चांद तिवारी को दान में दिया गया। चंद शासक भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से आलमनगर स्थानांतरित की। अब ध्यान रखेंगे कि किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से आलमनगर यानी कि अल्मोड़ा स्थानांतरित की, तो आंसर है भीष्मचंद। लेकिन अगर बात करें कि राजधानी के रूप में पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो कल्याण चंद चतुर्थ 1563 में। ध्यान देंगे, प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाएंगे। कौन लेके आया चंपावत से आलमनगर? आलमनगर जो है अल्मोड़ा का ही नाम है, जिसमें आलमनगर का जो नाम पड़ा मुगल प्रभाव के कारण पड़ा। ठीक है, तो जो लेके कौन आया? भीष्मचंद लेके आया और कल्याण चंद चतुर्थ ने 1563 में इसको राजधानी के रूप में तैयार किया। अल्मोड़ा नगर का जो आलमनगर नाम है मुगल के प्रभाव के कारण पड़ा। अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 ईस्वी में कल्याण चंद के समय हुई। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, क्योंकि आलमनगर भी कहा जाता है, लेकिन राजापुर इसको कब कहा गया? जब चंद राजाओं का यहाँ पे शासन था। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो गया था। 1815 में अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। तो याद रखेंगे कि अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार कब हुआ? 1790 में। अल्मोड़ा जनपद का नाम वहाँ की उगने वाली घास के कारण पड़ा, जैसे अल्मोड़ी घास कहते हैं। ठीक है, अल्मोड़ी घास, चलमोड़ी, अल्मोड़ी ऐसा घास है, वो घास को मैंने देखा है। तो उस नाम के अनुसार ही इसका जिस जनपद का नाम अल्मोड़ा पड़ा। और जहाँ वर्तमान में सैनिक छावनी है, ठीक है, वहाँ पहले लाल मंडी हुआ करती थी। और वर्तमान में जहाँ जिला अस्पताल है वहाँ पहले चंद राजाओं का तल्ला महल था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जहाँ जनपद कार्यालय है वहाँ पहले मल्ला महल था। और अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। देखिए, एक तो हमने पढ़ा कि आलमनगर कहा जाता है और उसके बाद राजापुर कहा जाता है, उसके बाद हमने कहा राजाओं की घाटी भी इसको कहा जाता है। 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ। 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। ठीक है, अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया? 1891 में। ठीक है, पाली परगना अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम पाली पछाऊ है। अगर हम बात करें पाली परगना अल्मोड़ा में, इसका पुराना नाम क्या है? जो है पाली पछाऊ। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट है, जिसे कत्यूरी शासक आसंती देव ने, ठीक है, अशांति देव कह देंगे, आसंती देव, इसने बसाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। लखनपुर बैराट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कत्यूरी शासक आसंती देव ने इसको बसाया था, ये इंपॉर्टेंट है, लखनपुर बैराट। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। अल्मोड़ा जनपद का मुख्य नगर कोसी व सुयाल नदियों के मध्य है। तो यहाँ पर अगर नदियों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा जनपद नगर बसा है कोसी और सुयाल नदियों के मध्य। और अल्मोड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3139 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर। और कोसी और सुयाल नदियों के मध्य बसा हुआ है। अल्मोड़ा शहर के अगर हम आकार की बात करें तो घोड़े की काठीनुमा आकार में बसा हुआ ये प्रतीत होता है। अल्मोड़ा पर्वत चोटी पर बसा हुआ है, जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट और पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। अगर आपके सामने ये शब्द आते हैं
तेलीफाट और सेलीफाट, तो ये कहाँ है? ये अल्मोड़ा में ही बसे हुए हैं। इसके आगे और पीछे के हिस्से को तेलीफाट और सेलीफाट कहा जाता है। अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं 6 जनपदों से मिलती हैं। अल्मोड़ा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है। ठीक है, अल्मोड़ा जिले की 50% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है और अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कि अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, अब अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा को पीतल नगरी भी कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अगर प्रॉपर पूछा जाए कि अल्मोड़ा के किस स्थान को पीतल नगरी कहा जाता है तो मरचूला को। अल्मोड़ा क्षेत्र राम क्षेत्र और आलमनगर कहा जाता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। अल्मोड़ा जो है बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है, बाल मिठाई यहाँ से फेमस है। अब थोड़ा हम इसका जो अल्मोड़ा जनपद है इसका प्रशासन की हम बात करते हैं। अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा क्षेत्र 6 है, अल्मोड़ा विकासखंड 11 और तहसील 12 हैं। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तो 2011 के अनुसार है। वृद्धि दर पूछी जाती है, वृद्धि दर 1.28% है। कुल जनसंख्या का 90% भाग ग्रामीण है। कितने प्रतिशत भाग अल्मोड़ा का? 90% भाग ग्रामीण है। और इसका जो जनघनत्व है वह है 198। और लिंगानुपात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा जिले का जो लिंगानुपात है वो काफ़ी अच्छा खासा है, 1139, यानी कि 1000 बालकों पर इतनी बालिकाएं हैं। तो अल्मोड़ा राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है उत्तराखंड का, ये इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और राज्य का दूसरा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला भी अल्मोड़ा है। बात करते हैं अल्मोड़ा के नदी तंत्र की। ठीक है, वहाँ का तो ये अगर नदी तंत्र की बात करें तो सुयाल नदी अल्मोड़ा के लाखू उडियार के पास बहती है, जो कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी की सहायक नदी। तो सुयाल नदी कई बार पहले पूछा जाता था, हम समझते थे कहाँ है, लेकिन अब सब रट चुके हैं इसको। तो लाखू उडियार के पास कौन सी नदी बहती है? सुयाल नदी बहती है, जो कोसी की सहायक नदी है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सुयाल किसकी सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है और अल्मोड़ा का नदी तंत्र है ये। अब बात करते हैं खैरना नामक स्थान पर कोसी नदी से सिप्रा नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट है कि कोसी नदी सिप्रा नदी से कहाँ पर मिलती है? खैरना नामक स्थान पर, गर्म पानी से आगे खैरना है। ठीक है, वहाँ पर कोसी नदी से सिप्रा नदी मिलती है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा की जो सोमेश्वर घाटी है इसको कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। सोमेश्वर कोसी जो नदी के तट पर स्थित सोमेश्वर जो है वो कोसी नदी के तट पर स्थित है। गगास व बिनो नदी अल्मोड़ा में रामगंगा नदी में मिलती हैं। अगर हम बात करें गगास और बिनो नदी, ये अल्मोड़ा में ही रामगंगा नदी से मिलती हैं। अल्मोड़ा के भिकियाशरण में रामगंगा में गगास नदी मिलती है। ठीक है, ये गगास बीनो ये सब कहाँ, अगर प्रश्न आए कि गगास नदी कहाँ है, बीनो नदी कहाँ है, ठीक है, पनार नदी कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। तो पनार नदी की बात हो रही है। पनार नदी अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले की सीमा बनाती है, जिसकी सहायक नदी है सिमगाड़ व गाड़गिलगाड़। ठीक है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले में है। तड़ाक ताल पर 5 सुरंगें बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सुयाल नदी, सिप्रा नदी, ठीक है, कोसी तो यहाँ पर है ही, गगास, बीनो नदी और पनार नदी और तड़ाक ताल, ये सब अल्मोड़ा में है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस प्रकार से नाम पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि किस स्थान पर होंगे, तो याद रखेंगे ये नदियाँ कहाँ हैं, ये सब नदियाँ अल्मोड़ा में हैं। कहीं पर कोई बॉर्डर लाइन बनाती है, कहीं पर कोई कहीं पर से मिलती है। जैसे खैरा नामक स्थान पर कोसी नदी से कौन मिलती है? सिप्रा नदी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद में पर्वत या फॉल। हरिया पर्वत अल्मोड़ा जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। हरिया, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत, ठीक है, और झाड़ीधार, रुद्रधारी झरना और धोकाने वाटरफॉल, ये सब अल्मोड़ा जिले में है। बात करते हैं इनकी डिटेलिंग, तो हरिया पर्वत अल्मोड़ा जिले में स्थित है, रानी पर्वत भी अल्मोड़ा जिले में है, भटकोट पर्वत श्रेणियाँ अल्मोड़ा में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि भटकोट पर्वत श्रेणियाँ किस जिले में है या अल्मोड़ा में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो भटकोट पर्वत श्रेणियाँ अल्मोड़ा जिले में है। झाड़ीदार पहाड़ी विंसर अल्मोड़ा में है, विंसर अल्मोड़ा में स्थित है। झाड़ीदार, रुद्रधारीधार जो झरना है ये कौसानी और अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में है। ठीक है, बात करते हैं घाटियाँ एवं गुफाओं की, तो कारोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी, पनार व मनान घाटी, पांडुखोली गुफा और त्र्यंबक गुफा, ये सारी गुफाएं और घाटियां कहाँ हैं? अल्मोड़ा में है। बात करते हैं थोड़ा उनके और डिटेलिंग की, तो कारोमंडल घाटी अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर घाटी कोसी नदी पर द्वारा बनाई जाती है और सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा में है, पनार और मनान घाटी अल्मोड़ा में है, पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है। कई बार अल्मोड़ा ना आके द्वाराहाट भी आ सकता है, तो ध्यान देंगे पांडुखोली का संबंध किससे है? द्वाराहाट से है, यानी कि अल्मोड़ा से है। पांडुखोली गुफा को त्र्यंबक गुफा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांडुखोली के क्या कहा जा रहा है? त्र्यंबक गुफा भी कहा जा रहा है। बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद खनिज संपदा की। ठीक है, खनिज संपदा में अल्मोड़ा का अच्छा खासा नाम है क्योंकि ताम्र नगरी कहा जाता है, चांदी। तो अल्मोड़ा जिला राज्य का एकमात्र जिला है जहां चांदी मिलती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड का एक ऐसा एकमात्र जिला है जहां चांदी पाई जाती है। बात करते हैं अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र तांबा व मैग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नासाइट के लिए प्रसिद्ध है।
झिरोली क्षेत्र, प्रश्न आ सकता है कि झिरोली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा और मैग्नेसाइट। देखो अल्मोड़ा करके सबको याद रहेगा, लेकिन और डिटेलिंग में आप देखो, आप यूकेपीएससी चाहे यूकेएसएससी है, बहुत डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो झिरोली क्षेत्र तांबा व मैग्नेसाइट के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। और अल्मोड़ा के राई व चैना पानी क्षेत्र में सीसा उत्पादन क्षेत्र है, राई और चैना पानी। अल्मोड़ा के दाना पानी और चौखुटिया क्षेत्र में चूना भंडार है। तो ये हो गई यहाँ पर की खनिज संपदा। अब बात करते हैं बिनसर वन्य जीव विहार की बात करते हैं। तो बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना अल्मोड़ा में है, ये 1988, ठीक है, याद रखेंगे। बिनसर वन्य जीव विहार स्थापना है 1988, ये अल्मोड़ा जिले में की गई है और यह 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके मध्य में 0 पॉइंट नामक स्थान है। तो ये पूछा जा सकता है कि 0 पॉइंट नामक स्थान कहाँ है, तो आंसर होगा अल्मोड़ा। अगर पूछा जाए बिनसर वन्य जीव विहार में कौन सा पॉइंट है, 0 पॉइंट नामक स्थान भी कहाँ है, विनसर वन्य जीव विहार या अल्मोड़ा। डिटेलिंग में आ गया तो विनसर वन्य जीव विहार। विनसर वन्य जीव विहार की स्थापना 1988, वर्ग किलोमीटर पूछा जाए तो 47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो क्योंकि आप ज़्यादा बड़ी वीडियो पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो थोड़ा पर्यटक स्थल देखते हैं, उसके बाद की हम वीडियो अगली सेकंड पार्ट में लाएंगे। तो अल्मोड़ा जनपद में पर्यटक स्थल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्राइट और कॉर्नर, ये दर्शनीय स्थल अल्मोड़ा में है, ब्राइट और कॉर्नर। अल्मोड़ा के जालना में फलों के अनेक वृक्ष हैं। द्वाराहाट में विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि द्वाराहाट में जो विभांडेश्वर है इसको उत्तर का काशी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं रायलाकोट को, रायलाकोट का किला कहाँ है, अल्मोड़ा में है। सिमतोला और मारतोला अल्मोड़ा में एक पिकनिक स्पॉट है, तो पिकनिक स्पॉट है तो फेमस है, तो प्रसिद्ध है। मटेला अल्मोड़ा में एक पर्यटक स्थल है। तो ब्राइट कॉर्नर, ठीक है, जालना और विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहा जाता है। रायलाकोट का किला अल्मोड़ा जिले में है। सिमतोला मारतोला एक पिकनिक स्पॉट है और मटेला अल्मोड़ा में स्थित पर्यटक स्थल है। लाल बाजार, मल्ली बाजार, थाना बाजार अल्मोड़ा में स्थित हैं। मनीला नामक पर्यटक, मनीला तो आपने सुना ही होगा, मनीला नामक पर्यटक स्थल रानीखेत में स्थित है, रानीखेत अल्मोड़ा के अंतर्गत आ गया। बिनसर नामक पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में, अभी हमने बिनसर जो वन्य जीव विहार की बात की। गर्म पानी, ये भी हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच में है। खैरना में भुवाली गाड़, शिप्रा नदी मिलती है, हमने पढ़ा आगे से कि कोसी नदी में शिप्रा नदी मिलती, खैरना में। सोमेश्वर कोसी और सालमली नदी में संगम पर बसा हुआ है। जो सोमेश्वर है वो कोसी और सालमली नदी के संगम पर बसा हुआ है। सोमेश्वर को चंद्र राजा सोमचंद्र ने बसाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, सोमचंद्र है, सोमेश्वर है, ठीक है, सोमचंद्र ने बसाया था। तो ये था आज का हमारा अल्मोड़ा का पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, इसके बाद इसमें हम बात करेंगे पर्वत, फॉल और घाटियाँ, इसकी बात करी, खनिज संपदा की बात कर ली है। इसके बाद हम पर्यटक स्थल देखेंगे, ठीक है, पर्यटक स्थल देखेंगे। उसके बाद हम द्वाराहाट, रानीखेत, उसके बाद हम प्रसिद्ध मंदिर और त्यौहार और मेले, यहाँ से संबंधित संस्थान, विभाग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साहित्य समाचार, अल्मोड़ा की जो विभूतियाँ हैं इनके विषय में जानेंगे। और इसके साथ ही सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो ये प्रयास था एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन का। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके बाद नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया, तो इनके विषय में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।